Hello, I am R.S. Kadyan. Today I will teach sexual reproduction in higher organisms. Sexual reproduction in higher organisms. Now, what is sexual reproduction? What is sexual reproduction? The mode of reproduction in which gametes are formed. Two types of gametes, male and female gametes, are formed either in the same individual or in two different individuals. तो दो प्रकार के गैमीट बनते हैं इसके अंदर, मेल और फीमेल गैमीट, या तो एक ही ऑर्गेनिज्म में बनते हैं या दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, और मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे जाइगोट भी बनता है और फिर बाद में जीव डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक कुछ फेजेज से गुजरना पड़ता है। कौन सी फेजेज हैं वो जिनमें से गुजरना पड़ता है? तो वो 3 फेज हैं: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सनसेंट फेज। 3 प्रकार की फेज से गुजरना पड़ता है। ये फेजेज क्या हैं कि उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो शुरू का जो जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज के अंदर क्या है? इट इज़ द फेज इन विच द ऑर्गेनिज्म ग्रो डेवलप टू रिप्रोड्यूस। तो जब तक वो डेवलप करता है, ग्रो उसकी होती है, वो एडल्ट हो जाता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो इस फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। और पौधों में इस फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। अब है रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर जुवेनाइल फेज द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ही और शी कैन फॉर्म गैमीट्स, जिसके अंदर गैमीट बन सकते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन फेज होती है। सनसेंट फेज होती है द फेज इन विच रिप्रोडक्शन स्टॉप्स, जहाँ पर जो जनन कार्य है बंद हो जाता है। द सेल स्टार्ट डाइंग, सेल मरनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसका जो अंत है एंड, उसमें ऑर्गेनिज्म डाइज, मर जाता है। तो इस प्रकार से 3 ये अवस्थाएं हैं, फेजेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? तो जो प्लांट्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनुअल और पेरिनियल्स। एनुअल्स क्या प्लांट हैं जो कि एक ही सीजन में अपना जीवन चक्र शुरू करते हैं और समाप्त कर देते हैं। मतलब कि शुरू करते हैं, उसकी वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सनसेंट फेज वो एक ही साल के अंदर पूरी कर लेते हैं, तो उसे एनुअल कहते हैं, जो 1 साल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जो 2 साल में पूरा करते हैं उसको बाइनियल कहते हैं। और पेरिनियल्स क्या है? जो मोर देन 2 ईयर्स में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। दे टेक मोर देन 2 ईयर्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर अलग अलग कुछ जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का टाइम काफ़ी अलग अलग होता है। जैसे एक है स्ट्रोबिलंथस कुंथिनिया। इसको वैसे नीला कुरिंजनी भी कहते हैं, नीला कुरिंजनी। तो इसके अंदर जो फ्लावर है वो 12 ईयर्स के अंदर फ्लोरिश करते हैं, अर्थात 12 साल में इसमें फ्लावर लगते हैं। तो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है और ये जनन करता है। इसी प्रकार से एक है प्लांट जैसे बेम्बू, ये एक प्रकार की घास होती है जिसके अंदर 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर आते हैं, और फिर ये रिप्रोडक्शन फ्लावर उसके अंदर रिप्रोडक्शन होकर के और फिर ये डेड हो जाता है, मर जाता है। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअलिटी है वो 2 प्रकार की है,
होमोथैलिक और मोनोसियस। होमोथैलिक क्या होते हैं? इन विच मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जिसमें जो है ना एक ही प्लांट के ऊपर जिस तरह से मेल और फीमेल जो है ना ऑर्गन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो है ना ऐसे कैरा, तो कैरा के अंदर हम देखें, इसके अंदर जो है ना क्या है, ये जैसे प्लांट है, तो प्लांट के अंदर जो है ना यहाँ पर इसका जो है ये एंथ्रीडियम होता है और नीचे की ओर ये ऊगोनियम होता है। तो ये इसका जो है ना मेल पार्ट है, मेल ऑर्गन, और ये फीमेल ऑर्गन है। तो इस प्रकार से मेल और जो फीमेल ऑर्गन हैं यदि एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं तो उसको मोनोसियस या फिर होमोथैलिक भी कहते हैं, जैसे कि कैरा के अंदर होता है। इसके बाद में है हेट्रोथैलिक और डायसियस। हेट्रोथैलिक और डायसियस, हेट्रोथैलिक और डायसियस ये होमोथैलिक के जो है ना बिल्कुल अपोजिट है। इन विच मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ऐसा जैसे कि मार्केंसिया में पाया जाता है, डेट पाम में पाया जाता है। जैसे ये मार्केंसिया है, मार्केंसिया का ये थैलस दिखा रखा है, ये मार्केंसिया का थैलस है। इसके अंदर जो है ना मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर ये N3DO4 होता है, जो कि जो है ना मेल ऑर्गन है। और इसी प्रकार से इस साइड में यहाँ पर ये आर्किगोनियोफोर होता है, ये फीमेल जो है ना पार्ट है। तो इस प्रकार से ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। तो इसमें जो है ना मेल और फीमेल जो है जो ऑर्गन हैं वो अलग अलग प्लांट पर होते हैं, तो उसको जो है हेट्रोथैलिक या डायसियस कहते हैं, जिसमें मार्केंसिया एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम देखते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो ऐसे जो है ना जो एंजियोस्पर्म हैं, उच्च श्रेणी के पौधे, उनके अंदर जो फ्लावर लगते हैं तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, जैसे कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उसके अंदर जो है ना जो सेक्स ऑर्गन हैं, ये मेल सेक्स, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसके साइड में यहाँ पर ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो यदि मेल और जो फीमेल हैं वो एक ही फ्लावर में हों तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना ये जो है ना पिस्टल है और ये स्टेमन है। तो इस प्रकार से एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसा मस्टर्ड, चाइना रोज और पी के अंदर पाया जाता है। मस्टर्ड जैसे सरसों के अंदर, चाइना रोज और पी मटर के अंदर ऐसा होता है। अच्छा, दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, या तो फ्लावर में केवल जो है ये देखिए केवल ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, सॉरी, या तो ये केवल फीमेल होता है, पिस्टल होता है, तो इसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। या फिर जिस तरह से इसकी जगह पर ये नहीं होता है तो यहाँ पर केवल मेल पार्ट होते हैं, अर्थात जो है ये मेल पार्ट जिसे स्टेमन कहते हैं।
केवल स्टेमन स्टेमन होते हैं, तो इसको मेल फ्लावर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है स्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हों तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। इसके बाद में आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अच्छा, एनिमल के अंदर जो है लैंगिक जनन जो होता है तो उसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि कंटिन्यूस ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस और थ्रू द होल ईयर, जहाँ पर जो है ना दे रिमेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर जो है फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कंटिन्यूस ब्रीडर वे होते हैं जिसमें वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जो है पूरे एक्टिव होते हैं पूरा साल और पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। तो उसके अंदर मेन भी एग्जाम्पल है सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन, केवल किसी एक विशेष सीजन में ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, दूसरे सीजन्स में नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आते हैं जैसे कि डॉग, बर्ड्स, फ्रॉग, तो इस प्रकार से आते हैं। अच्छा, जो है जो फीमेल्स होते हैं तो उनके अंदर जो है ना कुछ ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स और कुछ हार्मोन में परिवर्तन आते हैं, और उस हार्मोन में परिवर्तन के कारण जो है ना उनको दो प्रकार से बांटा गया है, ऑस्ट्रियस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ऑस्ट्रियस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट में पाई जाती है, जैसे कि काऊ, बुफेलो, लायन, उनके अंदर पाई जाती है कि उनकी जो है ना जो ओवरी और यूट्रस कुछ जो है ना उसके हार्मोन में परिवर्तन आता है, तो एक साइक्लिक चेंज आते हैं, तो इसको ऑस्ट्रिच साइकिल कहते हैं। तो वो खासतौर पर बुफेलो, काऊ, गोट वगैरह में इनमें पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द वेरियस चेंजेस ऑफ द साइकिल, फॉर एग्जाम्पल ओवरी, हार्मोन, एक्सेसरी डक्ट्स, टेक्स प्लेस इन द प्राइमेट। प्राइमेट जो है ना ये एक श्रेणी है जिसके अंदर जो है ना मैन और एपेज, चिंपैंजी, इनके अंदर जो चेंज होते हैं तो उसको जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बाइसेक्सुअल जो है ना एनिमल, अच्छा प्लांट ही केवल बाइसेक्सुअल नहीं है, एनिमल भी कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। द एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब कि एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो ऐसा पाया जाता है आर्थोरम के अंदर, ऐसा पाया जाता है आर्थोरम, लीच के अंदर भी ऐसा पाया जाता है। तो उनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, तो उनको हार्मेफ्रोडाइट एनिमल भी कहते हैं। तो एक विशेष टर्म है हार्मेफ्रोडाइट एनिमल। इसके बाद में मोनोसेक्सुअल एनिमल। मोनोसेक्सुअल का मतलब है ऐसे एनिमल इन विच मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन दिस सेपरेट इंडिविजुअल, जिसके अंदर जो है कुछ मेल जो है ना जो एनिमल होंगे उसके कुछ फीमेल होंगे। ये पाया जाता है जैसे कॉकरोच में मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच, ऐसे हमारे अंदर भी जो है मैन के अंदर भी जो है ना ये ऐसा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये कुछ टर्म थे इससे कनेक्टेड टर्म। इसके बाद में जो है ना आता है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके इवेंट्स माने कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ये 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। प्री मीन्स पहले, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले के परिवर्तन, फिर फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन के समय के परिवर्तन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन के समय के बाद के परिवर्तन। तो हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन चेंज के अंदर जो है ना
द चेंजेस टेक प्लेस है बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो उसको दो भागों में बांटा गया है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। जब गैमेट बनते हैं तो इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेट भी दो प्रकार के बनते हैं। तो यदि जो है वो एक मेल गैमेट होते हैं, एक फीमेल गैमेट होते हैं। यदि दोनों प्रकार के गैमेट एक जैसे होते हैं उनको आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। आइसोगैमेट जो है देखिए, ये गैमेट एक ही प्रकार के हैं तो इनको आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। आइसोगैमेट्स ऐसा क्लेडोफोरा में पाया जाता है, जो एक ही प्रकार के गैमेट होते हैं। और यदि गैमेट दो अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसको जो है एन आइसो या फिर हेट्रोगैमेट भी कहते हैं। जैसे कि मैन के केस में ये एग होता है, ये एग है या इसको ओवम कहते हैं, और ये जो है ना स्पर्म होता है। तो इस प्रकार से जो है ना हम देखते हैं कि एग और जो स्पर्म है उनकी रचनाएं अलग अलग होती हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। तो उनको जो है ना यहाँ पर हेटेरोगैमेट कहते हैं, हेटेरोगैमेट। तो अलग अलग प्रकार के गैमेट है। जब दो गैमेट जो है, अब अगला आता है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट आपस में जब फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए तो गैमेट पास पास आते हैं। तो यदि जो है ना आइसोगैमेट हो तो वो दोनों के दोनों गैमेट जिस तरह से वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है तो वो पास पास आ जाते हैं। कई प्रकार, जैसे कि कुछ गैमेट, जैसे यहाँ पर इन केस ऑफ मैन जो एग है इट इज़ नॉन मोटाइल, ये चल नहीं सकता है। स्पर्म इज मोटाइल, ये चल सकता है। तो इस प्रकार से जो है जो स्पर्म है एग के पास जो है चल करके जाता है। तो इस प्रकार से उसको गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं। गैमेट कम क्लोज फिजिकली टू मीट, मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए वो नज़दीक जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड गैमेट ट्रांसफ़र, उसको कहते हैं। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन। जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये देखिए, एक ये गैमेट है और एक ये गैमेट है। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो फिर एक सेल बनती है दोनों की। ये एक सेल बन गई। तो इस प्रकार से ये जो है ना एग था, ये स्पर्म था। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यहाँ पर जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो है इंडिविजुअल के अंदर होती है, द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द इंडिविजुअल, जो कि जीव के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल की, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि जो है बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल में पाई जाती है। और यदि जो गैमेट हैं, जैसे ये गैमेट है, ये पानी में फ्यूज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा फिशिज में, एम्फीबिया और एल्गी में पाया जाता है। तो बाहर फर्टिलाइजेशन होती है पानी में, इन्वायरमेंट में, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यदि शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसको जो है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और लास्ट इसका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में परिवर्तन आते हैं उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जाइगोट तो बन गया है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जाइगोट बन गया है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, तो वो जाइगोट का निर्माण करता है। इसके बाद में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होता है, और जो जाइगोट है इसके अंदर जब सेल डिवीजन होगा तो इसके बाद में जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। अर्थात जो है ना इसके अंदर बहुत सारी जो सेल बनती हैं और यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है।
एम्ब्रियो को भ्रूण कहते हैं। तो इसमें जो है ना एम्ब्रियो में सेल डिवीज़न होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीज़न माने कोशिकाएं, बहुत सी कोशिकाएं बढ़ती हैं, विभाजन होता है, कोशिका विभाजन। सेल डिफरेंशिएशन मीन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। भिन्न भिन्न प्रकार की सेल बनती हैं, टिश्यू बनती हैं। तो इस प्रकार से जो है ना फिर इसके बाद में जो वो एम्ब्रियो है इससे फिर नया जीव बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है यहाँ पर। तो ये था जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। दैट इज एनफ। ओके, थैंक यू।